सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आप लोगों के साथ वचन को बांटने के लिए, वचन की मनादी करने के लिए खुदा ने हम सबको इकट्ठा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग प्रभु में सुरक्षित होंगे, आशीषित होंगे। आइए हम सरों को झुकाएं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। या हम जो कुछ भी संसार में देखते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वनस्पति है, चाहे सुंदर पहाड़ है, झरने हैं, वो सब परमेश्वर ने बनाए हैं इतनी सुंदर सृष्टि को। और सबसे बड़ी हम उसकी रचना, उसने हमें अपने हाथों से बनाया। हम उस सर्वशक्तिमान के आगे हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सरों को झुकाएं और उस खुदा के आगे हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे किए गए एक एक भलाई उपकारों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम अपने पिछले जीवन को देखते हैं खुदा, सचमुच तूने हमें दलदल की कीच से बाहर निकाला है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमने तुझे नहीं खुदा, परंतु तूने हमें चुना है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। यदि हमारी बोली चाली, उठने बैठने, चाल चलन, सोच विचार से कोई भी ऐसी बात हुई हो खुदा जो आपके वचन के खिलाफ हो परमेश्वर, हम सबको क्षमा करे खुदा। अपने पाक पवित्र लहू से धोकर हम सबको शुद्ध कर खुदा। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो भी वचन बोया जाए खुदा, लोगों के हृदय को ग्रहणशील बना खुदा, ताकि तेरा एक एक वचन को ग्रहण करने के लिए खुदा आप मदद और सहायता करें। पिता परमेश्वर, तेरी दासी का खुदा, तेरी बेटी का वचन का बोना परमेश्वर, हर एक सुनने वाले के लिए एक आशीष का कारण हो। तेरी आत्मा सब पर कार्य करे परमेश्वर। मुँह मेरा हो खुदा, परंतु वचन शब्द तेरे हो खुदा। तेरी आत्मा मुझ में होकर कार्य करे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन को सुनने वाले सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सब पर तेरी दया कृपा बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम वचन की मनादी के लिए आज प्रेरितों का काम 2:14 से। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर को दिन ही चढ़ा है। हम देखते हैं पेंतकोस्त के दिन जब पतरस ने प्रचार किया तो वहाँ 120 लोगों के हृदय छिद गए। लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, बात करने लगे, अन्य अन्य भाषा में आराधना करने लगे। वो आसपास के लोग जो यहूदी लोग खड़े थे, उन लोगों ने क्या कहा, ये लोग जो है नशे में हैं। आज हमें भी, हम प्रभु का वचन जब बताने के लिए बाहर निकलते हैं, लोगों को बताते हैं कि यीशु ये उद्धार करता है, तो वो लोग सोचते, हमें भी पागल जैसा ही समझते हैं। वो सोचते हैं ये लोग हैं पागल। लेकिन पतरस ने क्या कहा कि कान लगाकर सुनो। जो तुम लोग समझ रहे हो कि ये लोग नशे में हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। अभी तो एक पहर का ही दिन है। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। उसने कहा ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा पहले ही कही जा चुकी है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। ये कौन सा समय चल रहा है? अंत का। और हम परमेश्वर के बच्चे। उसने कहा, परमेश्वर की आत्मा कहती है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। हिंदू में नहीं, मुसलमानों में नहीं, ईसाइयों में नहीं,
सरदारों में नहीं, सब मनुष्यों पर। तो भेदभाव कहाँ से आया? भेदभाव हम आपने और मेरी ओर से। परमेश्वर ने बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा कि ये काम ईसाई करेंगे, ये काम हिंदू करेंगे, ये काम क्रिश्चियन करेंगे, ये काम सिख करेंगे, ये लोग मुसलमान करेंगे। कहीं पर नहीं लिखा। परमेश्वर तो मानव जाति के उद्धार के लिए आया। उसने कहा सब जातियां, मनुष्य, उसने मनुष्य का नाम उच्चारण किया। मनुष्य तो सारे मनुष्य हैं, आप मैं, इस सृष्टि में सब है, सब मनुष्य हैं। भेदभाव हमारे मनों के अंदर है। मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। क्या नीचा, क्या ऊंचा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या गिट्ठा या लंबा, क्या सुंदर, क्या बदसूरत। परमेश्वर ने किसी का नाम नहीं मेंशन किया कि केवल सुंदर व्यक्ति, केवल ईसाई, केवल मेरे वचनों पर चलने वाला। नहीं, परमेश्वर ने कहा मैं अपनी आत्मा हर मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। बुजुर्ग लोग, पुरनिये पुराने जो तुम्हारे बुजुर्ग लोग हैं वो स्वप्न को देखेंगे। परंतु मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। उसने कहा वरन मैं अपने दास और दासियों पर भी, जो हम प्रभु के पीछे चलते हैं। पहले उसने क्या कहा? मनुष्य पर, सारे मनुष्य पर। फिर परमेश्वर ने क्या कहा? वरन मैं अपनी आत्मा अपने दास दासियों पर भी उड़ेलूंगा। जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता है, वे कह रहे हैं कि मैं उन पर भी अपनी आत्मा उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, परमेश्वर ने कोई भी जाति पाति, कोई भी रीति रिवाज नहीं बनाया। आज का दिन शुभ है, आज का दिन अशुभ है, आज ये नहीं करना चाहिए, आज ऐसे नहीं करना चाहिए। सब परमेश्वर ने एक दिन बनाया। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, उसने हर एक दिन मनुष्य को बनाया, वनस्पति को बनाया, सूरज चांद को बनाया, पानी को अलग किया, सब कुछ बनाया। और प्रतिदिन परमेश्वर ने एक ही बात कही, अच्छा है। क्या परमेश्वर ने कहा कि मैंने ये दिन बनाया ये बुरा, मैंने ये दिन बनाया ये गंदा? नहीं, ये आपकी और मेरी मन की बातें हैं। परमेश्वर ने हर दिन अच्छा बनाया, हर दिन सुंदर बनाया, हर दिन हमें आशीषों और उन्नतियों से भरा हुआ दिया। हमारे जीवन में दुख तकलीफ संकट हमारे चाहने से आते हैं, परमेश्वर के चाहने से नहीं आते। हम लोग क्या कहते हैं, हे भगवान तूने तो मेरे जीवन में दुख ही दुख लिखा है। गलत नहीं, उस परमेश्वर ने किसी के भी जीवन में दुख नहीं लिखा। दुख आपकी और मेरी कमी की वजह से है, आपकी और मेरी आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से है, आपकी और मेरी परमेश्वर के वचन को नहीं मानने से है। यदि आपका बच्चा आपकी आज्ञा को नहीं मानता, आपको उल्टा जवाब देता है या आपके ऊपर उंगली उठाता है, तो आप क्या करेंगे? लेकिन फिर भी वो हमारा परमेश्वर है। हम उसे मारेंगे, पीटेंगे, क्या क्या करेंगे? जब हम इतने पे हैं, जब हमारा बच्चा हमारे आगे जरा सा ही बोलता है, हमें बर्दाश्त नहीं होती, तो ये सोचे कि हम उस स्वर्ग के परमेश्वर के आगे जब कितना कितना बोलते हैं, तो उस स्वर्ग के परमेश्वर का मन कितना दुखता है। वो कहता है मेरी प्रजा नाश में चली गई ज्ञान ना होने की वजह से। परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होने की वजह से परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा नाश में चली गई। वो मुझे छोड़कर सृष्टि की पूजा करने लग गई। तुलसी में पौधे में पानी डाल रहे हैं, सूरज पे जल चढ़ा रहे हैं,
पीपल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, केले के पेड़ पे दिए जला रहे हैं, पता नहीं किस किस की पूजा कर रहे हैं। लेकिन जिसने उनको बनाया उसको छोड़कर बाकी सब चीज़ों की पूजा कर रहे हैं। नाश में चली गई, ज्ञान ना होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा नाश में चली गई। मेरी प्रजा, मेरे लोग, आप और हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने हमें अपने हाथों से मिट्टी से रचाया, बनाया। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो उसने कहा आदम को उसने मिट्टी से बनाया, क्योंकि उसने सृष्टि बनाई। जब जीव जंतु, गाय बैल बकरी कुत्ता भेड़ ये सब बनाया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि आओ हम अपने स्वरूप में एक बनाएं, क्योंकि परमेश्वर की जानवर परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता। तब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में अपनी श्वास को फूंका। आप और मैं जो आज सांस लेते हैं वो परमेश्वर की फूकी हुई है। उसका प्रतिदिन धन्यवाद करो कि उसने उठती बैठती सांस से खुदा का धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सांसें दी, ये जीवन दिया, ये अनमोल जीवन दिया। जब हम परमेश्वर के आगे कहते हैं कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं इस जीवन से परेशान हो गया हूँ, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, तो सोचिए परमेश्वर का मन कितना दुखता होगा, जिसने इतने सुंदर मनुष्य बनाया अपनी संगति करने के लिए, और मनुष्य ने परमेश्वर की संगति छोड़कर हर एक उस गलत चीज़ों से संगति कर ली, नशे से संगति कर ली, व्यभिचार से संगति कर ली, गलत गलत झूठी झूठी बातों से संगति कर ली, गलत लोगों के साथ संगति कर ली, लालच से संगति कर ली। तो उस परमेश्वर का मन कितना दुखता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो शैतान हमारे जीवन में काम करता है, और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उसके राज्य से छूटकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। शैतान हमेशा यही चाहता है आप उन्हीं दुखों में, कलेशों में और परेशानियों में बने रहो। वो कभी नहीं चाहता कि आपके जीवन में एक आनंद आए, आप उस आनंद जीवन की ओर बढ़ो। केवल शैतान का आपके जीवन में ये उद्देश्य होता है कि किसी तरीके से ये परमेश्वर के वचन को ना जान सके, किसी तरीके से ये परमेश्वर को ना जान सके, किसी तरीके से ये अंधकार से ज्योति में ना जा सके। केवल परमेश्वर की योजना के विरोध में योजना करता है शैतान। परमेश्वर आपको एक आनंद, एक इटर्नल लाइफ देना चाहता है, एक आनंद का जीवन, एक खुशी का जीवन। क्योंकि आदम को बना के परमेश्वर ने कहा फूलो और फलो सृष्टि पे फैल जाओ। परमेश्वर ने नहीं कहा तू दुखी रह, तू कलेशों में रह, तू परेशानी में रह, मैं चाहता हूँ तू ऐसे गिड़गिड़ाता, ऐसे परेशान होकर मर जाए, नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा फूलो और फलो। परमेश्वर ने आपको और मुझे सृष्टि में फूलने फलने के लिए, एक आनंद का जीवन बिताने के लिए बनाया। जिस दिन हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, मन में विश्वास करते हैं और मुँह से अंगीकार करते हैं कि यीशु नासरी ही परमेश्वर का पुत्र है, उसे छोड़ इस संसार में कोई परमेश्वर नहीं, और बपतिस्मा लेते हैं, अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर, जो गलत था, गलत काम करता था, गलत रीति रिवाजों में था, उस गलत मनुष्यत्व को छोड़कर एक यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। वो कहता है उसी दिन से वो अनंत जीवन धरती पर शुरू हो जाता है। वो अनंत जीवन का वायदा केवल स्वर्ग की ओर नहीं है, वो अनंत जीवन आपका इस धरती से शुरू होता है। आपके जीवन में एक पीस आता है, एक शांति, एक आनंद आता है, ऐसा आनंद जो हमें कोई वस्तु नहीं दे सकती। हम कहीं घूम आए, हमें कोई भी चीज़ वो आनंद नहीं देती। हम गीत गाते हैं, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार।
तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। सचमुच उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे ज़्यादा जो आनंद देता है, जब मेरे परमेश्वर ने अपने आप को उस क्रूस पर कुर्बान कर दिया। जितने लोगों ने उसके मुंह पर थूका, उसे गालियाँ दी, उसके हाथों में कीलों को ठोका, तब भी उस खुदा ने उस क्रूस पर अपनी आखिरी बूंद बहाने के बाद भी आखिरी समय में क्या किया, कहा, हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया है, ये क्या कर रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। इतना प्रेम उसने हमसे किया, हम उसका प्रेम का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। उसने हमें अनंत जीवन दिया, हमें एक खुशहाल जीवन दिया। जो हमारी परमेश्वर से एक दूरी हो गई थी, उसे यीशु मसीह ने फिर से नज़दीक ले आया। मैं खुदा का धन्यवाद करती, धन्यवाद करती। ये वचन आप लोगों के जीवन में एक आशीष का कारण हो, एक बढ़ोतरी का कारण हो। सचमुच खुदा से मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी वचन परमेश्वर की आत्मा मुझे देती है, वो सबके लिए एक आशीष का कारण। आज यदि कोई परमेश्वर के प्रेम से पीछे हो गया है, तो परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है, फिर से लौटो अपने पिता के प्रेम में। वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। जीसस लव्स यू। आमीन। आइए हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच खुदा, आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश में ना जाए, परंतु उस अनंत जीवन की ओर आए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तेरे किए गए एक एक भलाई उपकारों के लिए धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपने अब तक लेकर चलाया, अब तक संभाला, हर एक हानियों से बचाया, हर एक विपत्तियों से बचाया। हमारी तमाम ज़रूरतों को आपने उस स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, सबके दिलों में ये वचन कार्य करने के लिए खुदा प्रार्थना करती हूँ। आपका वचन जीवित वचन है, सबके हृदय में कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।